हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की मेरी वीडियो है स्पेशली फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स। सो अगर आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं एंड आपको वेट लूज करना है देन वॉच दिस वीडियो टिल एंड, बिकॉज मैं आपके साथ बहुत ही सारी ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जिन्होंने मुझे हेल्प किया इन लूजिंग 36 kgs इन जस्ट 1 year। तो व्हेन माय बेबी टर्न्ड 1 year old आई लॉस्ट ऑल माय प्रेगनेंसी वेट एंड सारी चीज़ें शेयर करूंगी जो मैंने की एट द टाइम व्हेन आई वॉज ऑन माई वेट लॉस जर्नी। चलिए लेट अस गेट स्टार्टेड। सबसे पहले लेट मी शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंस विथ यू ऑल। सो व्हेन माई बेबी टर्न 1.5 month old आई स्टार्टेड फीलिंग लाइक आई वॉन्ट टू लूज वेट, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं एज अ न्यू मदर। आई एम श्योर इफ़ यूर अ न्यू मदर आप समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने 36 kgs गेन किया था ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी ओनली। ठीक है, तो मुझे लग रहा था इन अ वे कि वंस आई डिलीवर द बेबी काफ़ी सारा वेट अपने आप लूज़ हो जाएगा, जो कि नहीं हुआ। सिर्फ आई थिंक 5 kgs ही वेट लूज़ हुआ था जस्ट डिलीवरी के टाइम पर। एंड द नेक्स्ट डे डिलीवरी के आई सॉ माई टमी एंड देयर वाज नो चेंज। इट लुक्ड लाइक इट स्टिल हैड अ बेबी इनसाइड। ठीक है, जबकि डिलीवरी ऑलरेडी हो गई थी। तो आई फेल्ट रियली बैड, लेकिन एट द सेम टाइम मैंने सोचा कि आई विल गिव माई बॉडी सम टाइम एंड लेट इट बी। आई थिंक अपने आप नेचुरली द वेट विल गो डाउन। लेकिन जब 1.5 महीने हो गए तो मैंने रियलाइज़ किया कि वेट कोई इतने आसानी से नहीं गिर रहा है, ऑल्दो आई वॉज ब्रेस्ट फीडिंग एक्सक्लूसिवली। ठीक है, तो फिर मैंने दूसरी चीज़ों पे रिसर्च करना स्टार्ट किया, क्योंकि आई स्टार्टेड फीलिंग लाइक कि अब मुझे लूज़ करना है। ठीक है, वो अंदर से जब आपका मन आता है ना, अंदर से आपको जब फीलिंग आता है दैट यू वांट टू लूज़ वेट, दैट इज़ व्हेन आप एक्चुअली लूज़ कर लेते हैं। क्योंकि कभी भी कोई भी बोलता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। व्हेन यू रियली फील फ्रॉम इनसाइड, दैट इज़ व्हेन आप एक्चुअली मेहनत करते हैं किसी चीज़ को लेके। सो आई स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट डिफरेंट डाइट्स एंड व्हाट इज़ द हेल्दी वे टू लूज़ वेट, क्योंकि आई वॉज ब्रेस्ट फीडिंग। आई डिडंट even wanted the milk supply to go down because of any dieting reasons or because of any weight loss reasons। तो मैं बहुत ही हेल्दी वे में वेट लूज़ करना चाहती थी। ठीक है, एंड आई एम श्योर अगर आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं तो आपका भी सबसे पहला कंसर्न यही होगा। मेरी ना नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। सो 1.5 महीने के बाद एक चेकअप होता है। ठीक है, 6 week का चेकअप। तो आई वेंट टू द डॉक्टर, डॉक्टर ने चेक किया एंड शी गेव मी अ ग्रीन सिग्नल कि येस यू कैन स्टार्ट वर्किंग आउट, बट धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करना स्पीड, एकदम से मत करना, एंड स्टिचेस वर हीलिंग प्रॉपरली। ठीक है, तो जैसे ही मुझे डॉक्टर ने ये बोला, 1.5 महीने ऑलरेडी हो गए थे एंड मुझे थोड़ा बेटर फील होने लगा था। मुझे ऐसा लग रहा था अंदर से भी कि येस आई एम रेडी टू वॉक एटलीस्ट एवरी सिंगल डे। तो मैंने वही किया। एवरी सिंगल डे आई स्टार्टेड गोइंग फॉर वॉक 30 minutes के लिए। ज़्यादा नहीं करती थी मैं, क्योंकि नींद भी पूरी नहीं होती है एज अ न्यू मदर। यू हैव टू डू सो मच वर्क ऑल्सो। तो मतलब बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है सब कुछ मैनेज करना। एंड 30 minute वॉक के साथ साथ मैंने एक और रूल बना लिया कि आफ्टर 9 PM आई विल नॉट ईट एनीथिंग, क्योंकि हमारी नींद जो है वो इधर उधर डिस्टर्ब हो जाती है। वी आर स्लीप डिप्राइव्ड। ठीक है, तो उस वजह से भूख भी ज़्यादा लगती है, हार्मोन्स भी सब मेस्ड अप हो रखे होते हैं एट दैट टाइम, एंड दैट इज़ वाई हमें लगता है कि फूड इज़ गिविंग अस कंफर्ट, तो हम ज़्यादा खाने लग जाते हैं। ठीक है, तो मैंने ये पॉइंट बना लिया लेकिन कि नो मैटर व्हाट, मैं 9 बजे के बाद अपना खाना नहीं खाऊंगी। तो 9 बजे अच्छे से लेकिन पेट भरकर मैं खाना खा लेती थी, डिनर कर लेती थी, लेकिन उससे ज़्यादा लेट नहीं जाती थी, क्योंकि बहुत लेट नाइट भी बेबी को फीड करना होता था। लेकिन स्टिल आई मेड इट अ पॉइंट कि नहीं, जो भी हो जाए मैं 9 बजे के बाद नहीं खाऊंगी, एंड अगर मुझे भूख लगेगी तो आई विल हैव मिल्क। तो मैं वार्म मिल्क ले लेती थी एंड दैट वाज इट। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं वार्म मिल्क ले लेती थी जब मुझे ऐसा लगता था कि मुझे भूख लग रही है, लेकिन उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं लेती थी। लाइक आई डोंट यूज टू ईट फूड। ठीक है, बस यही 2 चेंजेस हैं जो मैंने इनिशियली अपनी लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट किए। फिर जब व्हेन माय बेबी टर्न्ड 3 months old, मतलब ये करते करते मुझे 1.5 महीना हो गया था, तो आई फेल्ट कि मेरी बॉडी अब थोड़ा और भी वॉक कर सकती है। तो मैंने थोड़ा तेज़ ब्रिस्क वॉकिंग चालू कर दी, एंड दैट टू 45 minutes के लिए स्टार्ट कर दी। अच्छा, मैं वॉकिंग ऐसे ही अकेले नहीं करती थी। लाइक आई यूज टू ऑलवेज टेक माई बेबी ऑन अ स्ट्रोलर एंड दैट इज़ हाउ आई यूज टू वॉक। ठीक है, तो 45 minutes मैं एवरी सिंगल डे जाती थी। उससे मन भी आपका अच्छा लगता है, कि एज अ न्यू मदर हार्मोन्स आपके सारे इधर उधर हुए होते हैं, तो यू स्टार्ट फीलिंग अ लिटिल बैड ऑल्सो समटाइम्स एंड यू जस्ट डोंट नो द रीज़न। तो मुझे काफ़ी बेटर फील होता था इफ़ आई यूज टू गो आउट एवरी सिंगल डे फॉर वॉक। तो फिर मैं ब्रिस्क वॉकिंग 45 minutes करने लगी। ठीक है, उसके साथ साथ मैंने एक और चीज़ में चेंज लाया एंड दैट वाज माय ब्रेकफास्ट में देन आई स्टार्टेड हैविंग ओट्स।
ठीक है। एवरी सिंगल डे मैं ट्राई करती थी कि मैं ओट्स खाऊं, एंड ओट्स भी मैं मिल्क वाले खाती थी। तो इसकी रेसिपी जो है वो ये है कि मैं गर्म करती थी मिल्क को और उसमें फिर मैं ऐड कर देती थी रोल्ड ओट्स या फिर इंस्टेंट ओट्स, जो भी अवेलेबल होते थे, ठीक है। एंड देन फिर मैं उसको अच्छे से उबलने देती थी और उसको प्रॉपर एक बड़ा ही लिक्विड टाइप सा उसकी कंसिस्टेंसी बना लेती थी। आप इसकी जगह दलिया भी खा सकते हैं अगर आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर ओट्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैं उसमें थोड़ा सा हनी डालती थी एंड साथ में फ्रूट्स डालती थी ढेर सारे, एंड दैट इज़ वॉट माई ब्रेकफास्ट वॉज लिटरली फॉर आई डोंट इवन रिमेंबर कितने लंबे टाइम तक, बट डेफिनेटली 2-3 मंथ्स तक मैंने सेम ही ब्रेकफास्ट किया है, क्योंकि उससे मुझे भूख नहीं लगती थी, काफ़ी एनर्जेटिक मुझे फील होता था, एंड एट द सेम टाइम आई फेल्ट कि जो मिल्क सप्लाई है वो भी नीचे नहीं जाता। सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग, ठीक है। ये ब्रेकफास्ट का चेंज हो गया। देन फिर मैंने लंच में मैं नॉर्मल सब्ज़ी खाती थी, जो भी ग्रीन वेजिटेबल बना सकते हैं आप सोच सकते हैं। आई यूज़ टू मेक एवरीथिंग एंड आई यूज़ टू ईट एवरीथिंग, ठीक है। तो वो ग्रीन वेजिटेबल्स आई यूज़ टू ईट एंड विद दैट आई यूज़ टू ईट नॉर्मल होल व्हीट रोटी, ठीक है। फिर धीरे धीरे कर मैंने मल्टीग्रेन रोटी पे स्विच किया बाद में जाकर, लेकिन इनिशियली मैं नॉर्मल होल व्हीट रोटी खाती थी, 2 से 3 रोटी खाती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि आई शुड फील रियली फुल फ्रॉम इनसाइड, एंड दैट इज़ व्हेन आई यूज़ टू स्टॉप। तो 2 से 3 रोटी आई यूज़ टू ईट, ठीक है, विथ सब्जी, एंड आई यूज़ टू हैव 1 फुल प्लेट ऑफ सैलेड एंड देन आई यूज़ टू ईट फूड, जिससे कि मेरा काफ़ी सारा पेट तो ऑलरेडी सैलेड खाकर भर जाता था, तो जो जितनी जगह बाकी रहती थी उसमें मैं एनीवे रोटी और सब्ज़ी खा लेती थी। एंड क्योंकि मेरा जो कंफर्ट फूड है वो है रोटी और सब्ज़ी, तो मुझे फिर उसके बाद ना कुछ क्रेविंग नहीं होती थी खाने की, क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम गलती क्या करते हैं व्हेन वी वांट टू लूज़ वेट एंड वी आर ऑन अ डाइट प्लान या फिर कुछ भी प्लान पे होते हैं, कि हम अपना कंफर्ट फूड खाना छोड़ देते हैं। लाइक इफ़ समवन सेज कि आपको राइस नहीं खाने हैं, तो डोंट डू दैट जस्ट बिकॉज समवन इज सेइंग यू कि आपको राइस नहीं खाने हैं, बट इफ़ इट इज़ योर कंफर्ट फूड, ठीक है। कंफर्ट फूड मतलब होगा कि आप एवरी सिंगल डे जो खाकर अच्छा फील करते हैं, ठीक है। तो जो भी आपका ऐसा खाना है उसको डाइट से आपको कभी भी नहीं हटाना चाहिए, इवन इफ़ यू वांट टू लूज़ वेट। अदरवाइज आप 1-2 दिन 3 दिन कर लोगे, वो सस्टेनेबल नहीं होगा एंड यू विल गेन द वेट अगेन, जब आप जो ऑलरेडी कर जो टेम्परेरी चीज़ें कर वेट लूज़ करोगे अगर, तो ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई डिड। मेरे को रोटी खाकर बड़ा अच्छा लगता है, तो मैंने एवरी सिंगल डे रोटी खाई है, लंच में भी एंड डिनर में भी, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, मैं इस वीडियो में आपके साथ डाइट प्लान शेयर नहीं कर रही हूँ पर्टिकुलर, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली आप मेरे 3 बहुत ही अमेजिंग डाइट प्लान्स हैं ऑन माई चैनल ऑलरेडी, विच आर रिलेटेड टू 30 डेज वेट लॉस, ठीक है। 10 kgs आप वेट लूज़ कर सकते हैं अप टू इन दोज डाइट प्लान्स। तो तीनों जो डाइट प्लान्स हैं उनमें से आप कोई भी एक डाइट प्लान फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज ऑल द 3 आर रियली गुड फॉर लूजिंग वेट एंड इन अ हेल्दी वे, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा, बिकॉज वो जनरल प्लान है फॉर एवरी बडी इट वर्क्स, तो थोड़ा सा जो आपको मॉडिफाई करना होगा वो मैं अब आपको बता देती हूँ। सो मॉर्निंग ड्रिंक में आपको, मेरा कोई भी डाइट प्लान आप फॉलो कर रहे हैं तो मॉर्निंग ड्रिंक में लेकिन आपको लेना है ज़ीरा वाटर, ठीक है। एवरी सिंगल डे फॉर 30 डेज आप ज़ीरा वाटर लेंगे, क्योंकि दैट इज़ रियली गुड फॉर ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स, बिकॉज वो आपके ब्रेस्ट मिल्क जो सप्लाई होता है उसको भी इम्प्रूव करता है, इवन बेटर करता है। सो यू शुड हैव दैट एज अ मॉर्निंग ड्रिंक, ज़ीरा वाटर, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हो गई आपकी ये। सेकेंड थिंग इज़ आपका हो गया ब्रेकफास्ट। सो ब्रेकफास्ट जो आप करेंगे तो वो आप जो भी ऑप्शंस मैंने बताए हैं मेरी वीडियोस में, बहुत ही हेल्दी ऑप्शंस हैं, बहुत ही फिलिंग ऑप्शंस हैं। सो आप वही ऑप्शंस में से कोई भी ले सकते हैं, ठीक है, जो भी आप डाइट फॉलो करेंगे। देन मिड मॉर्निंग स्नैक में भी जो भी मैंने ऑप्शन बताया है वही आप लेंगे। लंच में भी जो भी मैंने ऑप्शन बताया वही लेंगे। बस आप क्या चीज़ अलग करेंगे कि पहले आप एक पूरी प्लेट सैलेड की खाएंगे, उसके बाद खाना खाएंगे, क्योंकि अगर आपकी एपेटाइट ज़्यादा हो गई है बिकॉज यू आर ब्रेस्ट फीडिंग एंड थोड़ा सा थकावट भी बहुत ज़्यादा रहती है, उस वजह से भी भूख बहुत ज़्यादा लगती है एट दैट टाइम, देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सैलेड खाएं एक पूरा प्लेट, ठीक है। तो लंच तक तो काइंड ऑफ आप सिमिलर चीज़ें ही, सिमिलर ऑप्शंस फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इवनिंग में जब इवनिंग स्नैक की बारी आती है, सो दैट इज़ द टाइम जब थोड़ा सा हमें चेंजेस करने होंगे उस डाइट से हटकर, ठीक है, विच इज़
इवनिंग में मैंने यूजुअली ऑप्शन दिया है ग्रीन टी विथ 1 स्नैक, ठीक है। तो आपको क्या लेना है, ग्रीन टी लेना है, उसके साथ आपको लेना है ड्राई फ्रूट का लड्डू, ठीक है, या फिर आप पिन्नी ले सकते हैं, पिन्नी बना सकते हैं विंटर्स में, एनीवे इट्स वेरी गुड, ठीक है। तो वो आपका होगा इवनिंग स्नैक। और ग्रीन टी नहीं लेंगे आप, क्योंकि मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ, वैसे ऐसे कोई इशू नहीं है, बहुत सी मदर्स ग्रीन टी लेती हैं, इट्स टोटली फाइन, लेकिन आई नेवर हैड ग्रीन टी, स्पेशली जब मैं एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करी थी, like when my baby turned 1 year plus, that is when I started having green tea। तब तक तो मैंने बिल्कुल नहीं ली, like जब मैं उसको फूड भी खिलाने लगी, सॉलिड्स भी देने लगी, that is when आई स्टार्टेड हैविंग ग्रीन टी, या फिर चाय भी थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में, अदरवाइज आई यूज़ टू मेक श्योर कि चाय भी मैं थोड़ी सी कम क्वांटिटी में ही पीऊँ, ठीक है। तो अब आप ड्राई फ्रूट का लड्डू या पिन्नी लेंगे, उसके साथ अगर आपको कुछ लेना भी है, वैसे तो आपको अवॉइड करना चाहिए उस टाइम पे कुछ भी लेना, लेकिन अगर लेना है तो आप मिल्क ले सकते हैं, सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग फॉर यू, ठीक है। उसमें फ्लेवर के लिए आप रूह अफ़ज़ा या कुछ भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो, बॉर्नवीटा, ठीक है, लेकिन लेना आपको मिल्क ही है, ग्रीन टी नहीं लेनी है, ठीक है। फिर उसके बाद डिनर के जो ऑप्शंस हैं वहाँ भी हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। तो डिनर के टाइम पे यू कैन हैव बेसिकली जो आपने लंच में खाया है सेम थिंग यू कैन हैव फॉर डिनर, लेकिन बस थोड़ी क्वांटिटी कम कर मतलब आप जैसे अगर आपको भूख भी इक्वल लगती है जितनी लंच में लगती है, मेरा केस थोड़ा अलग था कि मुझे डिनर के टाइम पे एनीवे मैं क्योंकि दिन में कुछ ना कुछ खाती रहती थी, तो डिनर के टाइम पर मुझे काफ़ी कम भूख लगती थी कंपैरेटिवली। तो मैं जो लंच में खा रही होती थी एग्जैक्टली वही हाफ आई यूज़ टू हैव, उसकी मतलब हाफ क्वांटिटी एग्जैक्टली मैं खाती थी डिनर में। सो सेम गोज़ फॉर यू गाइज ऑल्सो। लेकिन अगर आपको ज़्यादा भूख लगती है तो आप सैलेड की क्वांटिटी बढ़ा दो, लेकिन रोटी की और सब्ज़ी की क्वांटिटी कम रखना। मतलब अगर आपने 3 रोटी दिन में खाई हैं तो फिर आप 1.5 या 2 मैक्सिमम रोटी खाएंगे रात में, एंड अगर आपने सब्ज़ी 200 ग्राम ली है तो आप 100 ग्राम्स लेंगे। तो इतना कैलकुलेशन आपको खुद को एवरी सिंगल डे बिठाना होगा। बाकी ग्रीन सब्जियों में सारी ग्रीन सब्जियां बहुत अच्छी हैं, दाल्स हो गए अपने, और सब कुछ चीज़ें बेसिकली मैंने सब कुछ खाया है, मैंने किसी भी चीज़ का परहेज़ नहीं किया, ठीक है। एंड कर्ड भी लेती थी मैं दिन में। सो दिस ऑल प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट, एवरीथिंग वाज देयर इन माय डाइट, ठीक है। तो यही मैं आपको सजेस्ट करूँगी, जस्ट हैव एवरीथिंग, लेकिन बस थोड़ा पोर्शन कर खाओ, और पहले ऐसी चीज़ों से पेट भर लो जो फ्रूट्स हो गए या फिर सैलेड्स हो गए, जिनकी कैलोरीज कम है और जो आपको काफ़ी देर तक फुल फील कराएंगी एंड आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं होने देंगी, क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो वन इशू। कॉन्स्टिपेशन होता है व्हेन वी आर न्यू मदर्स, ब्रेस्ट फीड कर रहे होते हैं स्पेशली, तो वो सब भी नहीं होगा, ठीक है। एंड आपकी स्किन, हेयर वेयर भी सब अच्छे बने रहेंगे। विद दैट ऑल्सो हैव मल्टी वाइटामिन एवरी सिंगल डे, ठीक है। कई बार हमारे बाल, स्किन खराब हो जाती है बिकॉज हम बेबी को फीड कर रहे होते हैं, सो एवरीथिंग, ऑल द वाइटामिन, एवरीथिंग गोज़ टू द बेबी, ठीक है, थ्रू फीडिंग। तो हमारे अंदर कमियां आने लग जाती हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। तो मेक श्योर करना है आपको कि मल्टी वाइटामिन लें, क्योंकि एज न्यू मदर्स हमको एनीवे खाने में कितना भी आप अच्छा खा लो, न्यूट्रिशियस खाना खा लो, लेकिन थोड़ी बहुत कमी रह जाती है बिकॉज वी आर ब्रेस्ट फीडिंग, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्हेन माय बेबी टर्न 20 months old, लास्ट मंथ ओनली शी टर्न 20 months old, तब तक आई वॉज ब्रेस्ट फीडिंग हर, नाउ आई एम नॉट ब्रेस्ट फीडिंग हर। 20 months तक मैंने ब्रेस्ट फीड किया है, एंड मेरे मिल्क सप्लाई में मैंने कोई भी ऐसा नहीं देखा कि कम हो गया बिकॉज ऑफ एनी डाइटिंग इशूज़, या क्योंकि डाइटिंग मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को भूखा मार रहे हैं या फिर बहुत ही एक्सट्रीम डाइट पर जा रहे हैं। डाइटिंग मतलब ये हो गया कि आप बैलेंस्ड खाना खाकर वेट लूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नींद हम कितना भी कह लो एज न्यू मदर्स हमारी नींद प्रॉपर पूरी नहीं हो पाती है, तो मेरी भी नहीं हो पाती थी, जाहिर सी बात है। इसलिए ही जिन चीज़ों पे आपका कंट्रोल नहीं है उनके बारे में ना सोचकर जिन चीज़ों पे आप कंट्रोल कर सकते हैं, थिंक अबाउट द पॉसिबिलिटीज़, थिंक अबाउट कि आप क्या क्या अपनी डाइट में ऐसे हेल्दी चेंजेस ला सकते हैं जिनसे आप हेल्दी वे में वेट लूज़ भी कर लें। तो फर्स्ट 6 months में मैं 25 kgs लूज़ कर चुकी थी, एंड नेक्स्ट 6 months में मैंने 11 kgs लूज़ किया। नाउ फर्स्ट 6 months में क्योंकि हमारी बॉडी को एकदम झटका लगता है जब वो अच्छा साफ़ सुथरा खाना स्टार्ट करती है, तो दैट इज़ वाई वो बहुत जल्दी जल्दी वेट लूज़ करती है। लेकिन धीरे धीरे द प्रोसीजर ऑल्सो स्लोज डाउन, और जबकि मैं और ज़्यादा पहले तो मतलब मैं बहुत धीरे धीरे वॉक करती थी, फिर धीरे धीरे ब्रिस्क वॉकिंग करना चालू की मैंने, लेकिन बाद में तो मैंने वर्कआउट भी करना चालू कर दिया। हफ्ते में आई यूज़ टू मेक श्योर कि मैं 2-3 दिन वर्कआउट करूँ, मतलब घर में ही मैट लेकर आई यूज़ टू वर्कआउट। मेरा ऑलरेडी वर्कआउट भी है मेरे चैनल पर, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक छोड़ दूँगी मैं। 10 minutes का वर्कआउट है, लोअर बॉडी वर्कआउट है, तो आप कोई भी वर्कआउट भी कर सकते हैं।
सो आई यूज़ टू डू दैट ऑल्सो 2-3 बार हफ्ते में, एंड नॉर्मल 2-3 बार बाकी के मैं वॉक कर लेती थी। और कभी कभी जब नहीं होता था, बिल्कुल बॉडी से नहीं बनता था, तो आई यूज़ टू स्किप इट ऑल्सो, क्योंकि थोड़ा नेचुरल रखना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, है ना, क्योंकि तभी आप उसको सस्टेनेबल तरीके से कर सकते हैं। आपको हेल्दी वे में वेट लूज़ करना है, तो अगर आप ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपका आराम से वेट लूज़ होगा। धीरे धीरे कर जब आप आगे जाते हैं अपनी वेट लॉस जर्नी में, द प्रोसीजर स्लोज डाउन, लेकिन फिर भी आई केप्ट ऑन गोइंग। मतलब मैं और ज़्यादा हार्ड करती चली गई। मतलब मैंने फिर पोर्शन कंट्रोल धीरे धीरे सीखा, फिर मैंने धीरे धीरे सीखा कैलोरी डेफिसिट क्या होता है। सो एवरीथिंग एक्चुअली प्लेज अ रोल। धीरे धीरे कर एक बार में यू कांट अचीव एवरीथिंग, है ना। धीरे धीरे कर फिर एक ऐसी स्टेट आ जाती है जब आपको ऑलरेडी पता होता है आपको क्या खाना है, कितना खाना है, तो वो फिर बड़ा ही नेचुरल हो जाता है। सो द मेन थिंग, द की थिंग इज़ आपको हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करनी है। हेल्दी खाना जो भी दिखता है आपको घर में अपने, वो आप खा सकते हैं। पहले इनिशियली क्वांटिटी पे ज़्यादा ध्यान मत देना, पहले आप आराम से खाना, पेट भरने तक खा लेना, इट्स ओके। इससे आपको लगे कि अब वेट बहुत ही स्लो गिर रहा है, देन फिर पोर्शंस पर भी ध्यान देने लगना। मुझे किसी भी चीज़ की बहुत एक्सट्रीम क्रेविंग होती थी, तो आई यूज्ड टू हैव इट, ठीक है। क्योंकि आप अगर ये सोचेंगे कि नहीं मुझे नहीं खाना है, तो फिर आपको और ज़्यादा मन करे, थोड़ा सा बाइट ले लो, मतलब 1 बाइट ले लो, 2 बाइट ले लो, वहीं रुक जाओ, ठीक है। ट्राई करो कि उसको धीरे धीरे प्यार से खाओ, तो जिससे कि आपका मन भी भर जाए, लेकिन एट द सेम टाइम आप पूरा फुल फिनिश ना कर दो। मतलब जब बहुत ज़्यादा मन करे ना, तो खा लेना चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए दैट वी आर ऑन अ डाइट या ये वो। फॉर एग्जाम्पल 65 डेज़ भी इधर उधर की चीज़ खाते हैं, लेकिन इफ़ यू मेक श्योर कि 300 डेज़ आप एकदम प्रॉपर खाना खाएंगे या फिर एकदम हेल्दी खाना खाएंगे, तो देन ऑब्वियसली यू विल लूज़ वेट नेचुरली, है ना। तो पूरा ओवरऑल ईयर की प्रोग्रेस देखनी चाहिए। थोड़ा टाइम दो और अपने आप को पेशेंस रखो, बिकॉज यू आर अ न्यू मदर, यू नीड टू कीप पेशेंस। सो विद ऑल द न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू नीड टू मेक श्योर दैट यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ ऑल्सो। और वो आप कैसे कर सकते हैं? बाई ईटिंग हेल्दी एंड बाई टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, बाई गोइंग आउट फॉर वॉक्स। बस इतना ही करो इनिशियली, एंड धीरे धीरे कर आप अपने आप वेट लूज करने लगेंगे। यू विल सी अमेजिंग रिजल्ट्स। एंड येस, वन मोर थिंग, अगर मुझे कभी भी भूख लगती थी पूरे दिन में, देन आई यूज्ड टू हैव 1 एप्पल, ठीक है। एप्पल खा लेती थी एज अ स्नैक। कभी भी पूरे दिन में एक्स्ट्रा आपको भूख लग रही है, स्नैक के तौर पर कुछ और अनहेल्दी मत खाओ, स्नैक के तौर पर आप एप्पल खा लो। तो बस इतना ही है, यही है पूरा सीक्रेट या फिर सीक्रेट्स ऑफ लूजिंग वेट व्हाइल यू आर ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। मैंने ऑनेस्टली जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा, आई ट्राइड शेयरिंग इट विथ यू गाइज। कोई भी क्वेश्चन हो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड वीडियो हेल्पफुल लगी हो, मेक श्योर यू गिव इट अ बिग थम्स अप, दैट वी आई नो। एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है। नीचे रेड सब्सक्राइब बटन, उसके बगल में जो बेल बटन है, मेक श्योर यू क्लिक ऑन दैट ऑल्सो, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले अबाउट माई फ्यूचर वीडियोज। आई अपलोड 2 to 3 times in a week, and I will see you in my next one. Till then, take care guys. Bye.